नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। जी हां, परेशानियों से बीत गया 2025 का आधा वर्ष। अब आगे क्या होगा? जुलाई से दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है? ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी? कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा? ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जुलाई 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है। यदि हम बात करें वर्ष के प्रारंभ के महीनों की, जनवरी से लेकर के जून तक ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं रही, क्योंकि 5 ग्रहों की युति थी, जिसके कारण विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिला। जनवरी के महीने से ही जो है ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं थी और मार्च के महीने में जो शनि का राशि परिवर्तन हुआ, वैसे तो आपके लिए ये बेहद शुभ है, क्योंकि शनि जो है आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि करते हैं। तो स्वाभाविक है कि शनि आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन शनि का भी अभी पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि शनि का जब राशि परिवर्तन हुआ था तो शनि अस्त अवस्था में थे और शनि 9 अप्रैल तक जो है अस्त थे, जिसके कारण से कोई विशेष शुभ प्रभाव देखने को नहीं मिला। 9 अप्रैल के बाद शनि जो है धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शनि के साथ राहु की युति होने के कारण शनि के मई के महीने तक कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि शनि और राहु की युति आपके एकादश भाव में 18 मई तक बनी थी, जो कि बिल्कुल अशुभ मानी जाती है और इसी कारण से शनि के शुभ परिणाम देखने को नहीं मिले। लेकिन अब शनि की स्थिति आने वाले समय के लिए कैसी रहने वाली है, शनि आपको किस प्रकार से परिणाम देने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। गुरु का जो राशि परिवर्तन मई के महीने में हुआ था और गुरु आपकी राशि के अनुसार से, कुंडली के अनुसार से द्वितीय भाव में आ गए, जो कि सबसे बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि गुरु द्वितीय भाव में कारक माने जाते हैं, धन के कारक है। और गुरु के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो ये जो डिपार्टमेंट है गुरु के पास है और गुरु धन भाव में कारक माने जाते हैं, मतलब अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो 14 मई को राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन गुरु जो है 12 जून से लेकर के 9 जुलाई तक अभी भी ये अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु जब अस्त होता है तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। अब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसको सेटलमेंट के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे ही वो मजबूत स्थिति की ओर बढ़ता है और पूर्ण रूप से जब वो मजबूत होता है तो अपने परिणाम देना प्रारंभ करता है। अभी गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु अस्त अवस्था में है और 9 जुलाई तक गुरु जो है अभी अस्त रहने वाले हैं। 9 जुलाई के बाद जब गुरु उदय होंगे तो क्या क्या आपको परिणाम देंगे, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बुध 7 मई तक बुध नीच अवस्था में थे, नीच राशि में गोचर कर रहे थे, राहु के साथ गोचर कर रहे थे। इस कारण से बुध के भी कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में धन के मालिक है और सुत के मालिक है, पंचम भाव के मालिक है, अच्छे डिपार्टमेंट के मालिक है। और बुध की स्थिति 7 मई तक अच्छी नहीं थी। 7 मई के बाद देखा जाए तो 12वें भाव में बुध का गोचर हुआ, 12वें भाव में भी अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। बुध जो है वृषभ राशि में जब आए तब से थोड़ा सा अच्छे परिणाम देने का काम किया, लेकिन ये भी अस्थिर थे, बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन कर रहे थे। और अभी भी यदि हम बात करें जून के महीने में, तो बुध अभी अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। और जुलाई के महीने की यदि हम बात करें तो ये कर्क राशि में
अच्छी स्थिति में ही रहने वाले हैं। तो बुध आपको दिसंबर तक बहुत अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन जून तक की यदि हम बात करें तो लास्ट मई तक जो है बुध की स्थिति बढ़िया नहीं थी। जून से जो है बुध के कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलने प्रारंभ हो गए। वही मंगल, लंबे समय से मंगल की स्थिति खराब थी। वैसे तो मंगल की स्थिति 2024 से ही ठीक नहीं थी, लेकिन मंगल जो है समझिए कि 7 जून तक नीच राशि में गोचर कर रहे थे। मतलब तीसरे भाव में मंगल का गोचर कर्क राशि में हो रहा था और ये अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे। और मंगल आपकी कुंडली में मालिक है 12वें भाव के और सप्तम भाव के, व्यापार के, वैवाहिक जीवन के। तो इन क्षेत्रों से परेशानियां देखने को मिल रही थी, खर्चे बहुत हो रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, डिले हो रहा था, बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे। तो ये मंगल जो है परेशानियां उत्पन्न करने का काम कर रहे थे। चोट चपेट लगने की संभावनाएं जो बना रहे थे ये मंगल बना रहे थे। ईगो बढ़ना और विवाद में स्थिति पैदा करना, ये मंगल की स्थिति थी। कहीं न कहीं भाइयों के साथ मतभेद वाली भी स्थिति देखने को मिली, यात्राओं से कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। तो मंगल जो है 7 जून तक नीच राशि में होने के कारण मंगल के भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। अब मंगल की स्थिति जो है 7 जून के बाद बेहतर हुई है, लेकिन मंगल केतु के साथ अभी भी विराजमान है और शनि मंगल का षडाष्टक दोष चल रहा है, जो कि ये अच्छा नहीं माना जाता। तो मंगल भी अभी भी पूर्ण रूप से शुभ नहीं है, क्योंकि षडाष्टक दोष कहीं न कहीं विवाद, दुर्घटना करवाने का काम करता है और ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब शनि की स्थिति बढ़िया है, लेकिन षडाष्टक दोष के कारण स्वतंत्र रूप से ना ही मंगल और ना ही शनि अच्छे परिणाम दे रहे हैं। और मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई को, जब ये पंचम भाव में आ जाएंगे तब से स्थिति जो है बेहतर होना प्रारंभ होगी। तो मंगल अच्छे परिणाम ये समझिए कि पूर्ण रूप से जुलाई के महीने से 28 जुलाई से जो है देना प्रारंभ कर देंगे और षडाष्टक दोष जो अभी भी बना है, जो कि खतरे की घंटी है, वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हुआ है 18 मई को, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है? क्योंकि 18 मई तक तो ग्रहों की स्थिति बढ़िया नहीं थी, क्योंकि एक ही भाव में 5 ग्रहों की युति थी, 6 ग्रहों की भी युति थी, फिर लंबे समय तक 5 ग्रहों की युति थी और इसी कारण से जो है देश पर और हमारे ऊपर विशेष प्रभाव देखने को मिला। अब ये युति जो है पूरी तरह से समाप्त हो गई है। शनि जो है स्वतंत्र रूप से अब लाभ भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन अब इन ग्रहों का जो फल है, क्या जुलाई से लेकर के दिसंबर तक बेहतर रहने वाला है या इसी प्रकार से पूरा वर्ष बीतने वाला है? तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जुलाई महीने के बारे में बात करेंगे। जुलाई के महीने में यदि हम बात करें शुक्र के बारे में, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी है, लगन के जो स्वामी है, वो शुक्र देव है और शुक्र लगन भाव में ही पंच महापुरुष में से एक राजयोग बना रहे हैं, मालव्य राजयोग। शुक्र जो है आपकी कुंडली में 6ठे भाव के भी मालिक है, रोग, ऋण, शत्रु, कलह, कर्ज के मालिक है, कंपटीशन के मालिक है, नौकरी के मालिक है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि नई नौकरी का योग बनेगा। जिन लोगों को नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन लोगों के लिए समय सबसे बढ़िया है, योग बहुत अच्छे रहेंगे नौकरी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए। जो लोग व्यापार को लेकर के परेशान थे, उन लोगों के लिए भी समय बेहतर रहने वाला है। जो लोग स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे, उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम शुक्र करते हैं। शुक्र लग्जरियस लाइफ देने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि शुक्र की स्थिति बढ़िया है, क्योंकि ये प्रमुख ग्रह, मुख्य ग्रह है और ये यदि अच्छे हैं तो समझिए कि आने वाला समय बेहतर रहेगा। जुलाई से लेकर के दिसंबर तक शुक्र की स्थिति बढ़िया रहने वाली है और शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। आपके कैरियर को भी बेहतर करेंगे, स्वास्थ्य को भी बेहतर करेंगे, आय के माध्यमों को बढ़ाने का काम करेंगे और मान सम्मान में भी वृद्धि करने का काम करेंगे। लेकिन शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं तो खर्चे भी खूब करवाते हैं। तो ये एक अच्छी स्थिति है आपके लिए कि अब जो है ये जो परेशानियां चल रही थी, ये अब आपकी दूर हो जाएगी और दिसंबर तक शुक्र आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। बुध जो कि आपके धन के मालिक है और पंचम भाव के मालिक है, कुटुंब परिवार के भी मालिक है
वाणी के भी मालिक हैं, शिक्षा के भी मालिक हैं, संतान के भी मालिक हैं और लॉ लाइफ के भी मालिक हैं। लंबे समय से बुध की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब बुध जो है जून के महीने से अच्छी स्थिति में आ गए, क्योंकि अपनी राशि में गोचर करेंगे जून में, और जुलाई के महीने में कर्क राशि में, फिर इसके बाद सिंह राशि में, इसके बाद कन्या राशि में, अपनी राशि में। मतलब लगातार बुध की स्थिति भी आपके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। और बुध बुद्धि है, बुद्धि को बेहतर करने का काम करेंगे। बुध व्यापार के कारक है, तो व्यापार को बढ़िया करने का काम करेंगे। धन के मालिक है, तो धन देने का काम करेंगे। ये समझिए कि जून के महीने से ही एक्टिव हो गए हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन महीनों में बुध की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। आय के माध्यम बढ़ेंगे और शिक्षा का स्तर बढ़िया होगा, संतान का सुख मिलेगा, फाइनेंशियल स्थिति और लॉ लाइफ बेहतर होगी। तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया है कि शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपको दिसंबर तक बढ़िया रिजल्ट देने का काम करने वाले हैं। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। शनि के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ या पाप ग्रहों के साथ जब भी चंद्रमा का गोचर होता है 3 दिनों तक जो है मन खराब रहेगा। शुभ ग्रहों के साथ केंद्र या त्रिकोण भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो ये शुभ परिणाम देने का काम करते हैं। वही सूर्य जो कि आपके चौथे भाव के मालिक है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन के मालिक है, और गोचर कर रहे हैं धन भाव में, अच्छी स्थिति में है, और ये भी दिसंबर तक आपके लिए बढ़िया रहने वाले हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन का सुख प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और सरकारी क्षेत्रों से लाभ मिलेगा। तो सूर्य की स्थिति भी आपके लिए दिसंबर तक बढ़िया है, कोई विशेष जो है प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। इसके बाद यदि हम बात करें मंगल, जो कि सप्तम भाव के मालिक है और 12वें भाव के मालिक है, मंगल गोचर कर रहे हैं चौथे भाव में। वैसे तो देखा जाए तो चौथे भाव में मंगल बढ़िया माने जाते हैं, क्योंकि ये चौथा भाव जो है भूमि भवन प्रॉपर्टी का, और मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक है। लेकिन षडाष्टक दोष होने के कारण और केतु के साथ गोचर करने के कारण पूर्ण रूप से शुभ परिणाम नहीं दे पाएंगे। शुभ परिणाम तो देंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। वैवाहिक जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे, व्यापार की स्थिति को बेहतर करेंगे, देश विदेश की यात्राओं से लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखना है, किसी के साथ विवाद नहीं करना है, क्योंकि ऑफिस में माहौल जो है थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ये सब समस्याएं थोड़ी सी रहेंगी, तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। 28 जुलाई को मंगल जब पंचम भाव में आएंगे जबरदस्त लाभ देंगे, लव लाइफ को भी बेहतर करेंगे, आपके वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करेंगे, व्यापारिक स्थिति और पार्टनरशिप को बढ़िया करने का काम करेंगे, विदेश की यात्राओं का योग बनेगा, शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या नौकरी व्यापार यदि करना चाहते हैं तो बेहतर आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाली है। तो स्थिति जो है मंगल की जुलाई के महीने से बहुत शानदार रहने वाली है। और यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए काम करते हैं, स्टोन का काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, तो बेहतर स्थिति आपकी जुलाई के महीने से रहने वाली है। इसके बाद यदि हम बात करें गुरु, जो कि अष्टम भाव के भी मालिक है, लाभ भाव के मालिक है, 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का है। गुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति तो बेहतर है लेकिन अभी अस्त है। और गुरु जो है 9 जुलाई को उदित होंगे। गुरु अच्छे भाव में विराजमान है, लेकिन अस्त होने के कारण 9 जुलाई तक कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। 9 जुलाई के बाद गुरु की स्थिति सबसे शानदार रहने वाली है, और अगस्त के महीने में तो गुरु और ज्यादा पावर में आ जाएंगे, क्योंकि अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, और ये 13 अगस्त से गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। गुरु धन भाव के मालिक है, कारक है, इस कारण से धन की तिजोरी को खोलने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सबसे बढ़िया स्थिति आपके लिए रहने वाली है। अष्टम भाव के मालिक है, अचानक धन प्राप्ति होना, गूढ़ ज्ञान, आध्यात्म के क्षेत्रों में लगाव बढ़ जाना, जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन क्षेत्रों से भी लाभ मिल सकता, अचानक किस्मत चमक सकती है। लाभ के मालिक है, धन भाव में विराजमान है, इसे धन राजयोग भी कहते हैं। स्वाभाविक है कि वर्ष 2025 से 26 के बीच में बड़ा धन लाभ की यहां पर स्थिति बन रही है, कहीं न कहीं से अचानक बड़ा धन लाभ प्राप्त होगा। तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है।
तो गुरु की स्थिति आपके लिए समझिए कि जुलाई से बढ़िया है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर में और बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर से कर्क राशि में, उच्च राशि में गुरु आ जाएंगे, दिसंबर तक गोचर करेंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बल पराक्रम में वृद्धि, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, विवाह का योग बनेगा। ये सब क्षेत्र आपके बड़े मजबूत रहने वाले हैं दिसंबर तक। वही बात करें शनि के बारे में, जो कि भाग्य के मालिक और कैरियर के मालिक है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि आपके लिए है। और शनि की स्थिति ये समझिए अभी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। और शनि जो है ये समझिए कि 13 जुलाई तक जो है उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बढ़िया है। और जिन लोगों का समय अभी अच्छा चल रहा है, ये समझिए कि शनि आपकी बढ़िया है। लेकिन 13 तारीख से, 13 जुलाई से 28 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे। उन लोगों के लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ जाएगी। जिन लोगों का समय अभी बेहतर चल रहा है, उन लोगों के कामकाज में डिले होगा, विलंब होगा और रुकावटें आएंगी। लेकिन जिन लोगों का अभी भी बुरा समय चल रहा है, उन लोगों के लिए बेहतर कुछ समय देखने को मिलेगा, ये 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि वक्री हो जाएंगे, और वक्री होंगे तो ये दसम भाव के भी फल देने का काम करेंगे, मतलब कैरियर के भी फल देने का काम करेंगे। तो शनि कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। मेजर परेशानियां नहीं बढ़ेंगी, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिलेगी, वो भी कैरियर को लेकर के। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सचेत रहना है और शनि का उपाय भी करके चलना है। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, पीपल की सेवा करें, पीपल में जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, ये उपाय करते रहें, जिससे स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। और शनि वैसे तो देखा जाए तो आपके लिए पूरे वर्ष बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव में शनि का अच्छा फल देखने को मिलता है। कैरियर में अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पद में पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है, आय के माध्यम आपके बढ़ सकते हैं। तो ये समझिए कि शनि का भी रोल जो है आपके लिए बेहतर रहने वाला है, और सबसे बढ़िया शनि आपके लिए है। इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। राहु, जो कि आपके दसम भाव में कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि आपके लिए बढ़िया है क्योंकि योग कारक भी है, अच्छे भाव में भी गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि राहु अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि शनिवत राहु, शनि के अनुसार राहु फल देता है। शनि की स्थिति बढ़िया है तो राहु अच्छे परिणाम देगा, शनि खराब है तो राहु खराब परिणाम देगा। इसी प्रकार मंगल के जो फल देता है वो केतु देता है। तो राहु जो है वो आपके लिए सबसे बढ़िया है, लेकिन कैरियर को लेकर के संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि कैरियर में थोड़ा सा ये राहु जो है विचलित भी करते हैं, अचानक बहुत ऊंचाइयों तक भी पहुंचा देते हैं, ये भी बात है, लेकिन साथ ही साथ कुछ न कुछ परेशानी भी लगा देते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राजनीति के लिए सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि राजनीति कारक है राहु, यहाँ पर षड्यंत्रकारी भी माने जाते हैं राहु। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है आगे नहीं बढ़ सकता है, कोई भी दिमाग उतना नहीं लगा सकता है। राहु यदि दसम भाव में बैठा हो तो दसम भाव का राहु सबसे बढ़िया माना जाता है, कैरियर को भी बेहतर कर देता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भी काम करता है। लेकिन आपको कुछ क्षेत्रों पर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप अच्छे कार्य करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि राहु और शनि दोनों ही आपके लिए शुभ है। और यदि इन दोनों ग्रहों ने चाह लिया तो जो आपने कभी सोचा नहीं उस स्तर पर भी ये पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि मजबूत स्थिति में है। और कुंडली में भी यदि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं तो फिर तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो राहु की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। राहु जुलाई के महीने से एक्टिव हो जाएंगे, ये मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ेंगे और अपने फल देना प्रारंभ कर देंगे। केतु भी जुलाई के महीने से अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि इनकी जो डिग्री है अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। जुलाई से ये मजबूत स्थिति में आएंगे और ये अपने पूर्ण रूप से अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। तो जो जनवरी से लेकर के जून तक ग्रहों की स्थिति खराब थी, वो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति बढ़िया है। और
आपको फायदा मिलने वाला है, इन ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अभी भी 28 जुलाई तक षडाष्टक दोष है। यात्राएं कम से कम करें, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना के भी योग जो है बन सकते हैं। 7 जून से लेकर के 28 जुलाई तक स्थिति बेहतर नहीं है। षडाष्टक दोष के कारण कहीं न कहीं परेशानियां उत्पन्न होती है। लंबी यात्राएं कम करें, जरूरत पड़े तो ही करें, अन्यथा 28 जुलाई के बाद यात्राएं करें, बेहतर आपका समय रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में महादशा अंतरदशा राहु और शनि की है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, लेकिन यदि योग कारक ग्रहों की है तो स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है और यह बदलाव जरूर देखने को मिलने वाला है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।